शहीद की वीरांगना के घर एसडीएम ने बनाई चाय। वीरांगना के प्रति सम्मान भाव को देखकर लोगों ने की एसडीएम के व्यवहार की जमकर सराहना। कलेक्टर व अन्य अधिकारियों ने शहीद सैनिकों के घर पहुंचकर वीरांगनाओं का किया सम्मान, रक्षाबंधन की दी बधाई। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील फैसले से धौलपुर जिले के शहीदों के घरों में त्योहार की खुशियां तब दुगनी हो गईं जब जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रविवार को प्रशासनिक अमले के साथ शहीदों के घर रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई देने पहुंचे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार रविवार को धौलपुर जिले में 5 शहीद परिवारों को सम्मानित कर रक्षाबंधन की बधाई दी गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर वीरांगना उर्मिला देवी पत्नी शहीद कमोद सिंह, रेखा तोमर पत्नी शहीद रणजीत सिंह एवं रंजना देवी पत्नी शहीद भागीरथ सिंह को 2100 रुपए नगद, मिठाई की टोकरी, श्रीफल, सॉल एवं मुख्यमंत्री का संदेश देने वीरांगनाओं के घर पहुंचे और उन्हें त्योहार की बधाई दी। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई देते हुए शहीदों के बलिदान को नमन किया और परिजनों की कुशल क्षेम पूछी। शहीद परिवारों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश पढ़कर सुनाया और संदेश पट्टिका भेंट की। इस पर परिजनों की आंखें नम हो गईं। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा का शहीदों के प्रति दरियादिली और सम्मान का भाव लोगों के बीच खासा चर्चा का विषय रहा। हुआ यूं कि वीरांगना रंजना देवी के घर जैसे ही अधिकारी पहुंचे तो वह चाय बनाने रसोई में गई। इस पर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने सम्मान पूर्वक भाव के साथ वीरांगना रंजना देवी को रोकते हुए खुद ने अधिकारियों के लिए रसोई में चाय बनाई, जिससे वीरांगना गदगद हो गई। वहीं एसडीएम के साधारण, नम्र और शहीद परिवारों के प्रति सम्मान के भाव की जमकर तारीफ की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने शहीदों के बच्चों की कुशल क्षेम पूछी और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। इस दौरान शहीदों के परिजनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया। वहीं शहीद कमल सिंह और राघवेंद्र सिंह के घर जाकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने 2100 रुपए, मिठाई, श्रीफल, सॉल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश लिखी तस्वीर भेंटकर सम्मानित किया। भाजपा नेता नीरजा शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों के बीच आकर उनकी अलौकिक अनुभूति का एहसास हुआ। जिला कलेक्टर ने शहीदों के परिजनों से आत्मीयता पूर्वक संवाद कर रक्षाबंधन की बधाई दी। निजी अस्पताल में सीनियर सिटीजन के लिए फीस में 50% की छूट। यूं तो आज का युग आर्थिक हो गया है, लेकिन धौलपुर में एक ऐसा निजी अस्पताल खुला है जो बुजुर्गों के सम्मान और इलाज के लिए फीस में 50% की छूट दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समर्थ नेत्रालय की, जो धौलपुर जिले का पहला ऐसा अस्पताल है जो आंखों से संबंधित लगभग सभी प्रकार के रोगों का संपूर्ण इलाज करता है। यहाँ आंखों के इलाज एवं ऑपरेशन की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी काफी अनुभवी डॉक्टर हैं, जिन्हें फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल में कार्य करने का अनुभव है। इन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला पुरुषों के प्रति अपनी संवेदना और सम्मान का भाव जताते हुए परामर्श शुल्क में 50% छूट देने का ऐलान किया है। डॉक्टर ओमवीर त्यागी ने बताया कि जो भी 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुष हमारे अस्पताल में इलाज कराने आएंगे, उन्हें हम परामर्श शुल्क में 50% की छूट देंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर ओमवीर त्यागी को फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर और बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में कार्य करने का अनुभव है। ये अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। ये बिना किसी चीरफाड़ के और बिना टाँके के आधुनिक तकनीकी से आंखों का ऑपरेशन करते हैं। आंखों के बढ़े हुए मांस का भी ऑपरेशन नई तकनीकी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आंखों के सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन एवं काले पानी का ऑपरेशन आधुनिक तकनीकी के द्वारा करते हैं। इसके अलावा आंखों की लगभग सभी प्रकार की जांच भी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। यह अस्पताल सिटी कोतवाली स्कूल के सामने SR कॉलोनी, तरैया रोड, धौलपुर में स्थित है। डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS, MS और FCO डिग्री प्राप्त हैं। खास बात यह है कि इनका अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। माटी का प्यार खींच लाया धौलपुर। डॉक्टर ओमवीर त्यागी देश के नामी फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन बड़े शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी को छोड़कर उन्होंने धौलपुर जैसे छोटे शहर में प्रैक्टिस करना पसंद किया। जब इस बारे में फर्स्ट ट्रैक ने डॉक्टर त्यागी से पूछा तो उन्होंने बताया कि धौलपुर की माटी के प्रति मेरा स्नेह और प्यार ही मुझे धौलपुर में खींच कर लाया है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। इसलिए यहाँ की माटी का कर्ज चुकाना भी मेरा फर्ज है।
चाहता तो मैं बड़े शहरों में रहकर अच्छा पैसा कमा सकता था, लेकिन जो सुकून और अपनापन धौलपुर में मिलता है वह कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। अपनी जगह पर हो सकता है कि 4 पैसे कम कमाऊं, लेकिन लोगों का प्यार और सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। आपको बता दें कि डॉक्टर ओमवीर त्यागी धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के गांव नगला हरलाल के निवासी हैं। ये नवाब सिंह त्यागी के पुत्र हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2014 से ये लगातार बाहर बड़े शहरों में डॉक्टरी कर रहे हैं। पिछले 4 माह पहले ही इन्होंने धौलपुर में अपना आंखों से संबंधित एक बड़ा अस्पताल खोला है। यहाँ आंखों के जो आधुनिकतम इलाज है, आंखों के जो फैको विधि से दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जिससे कि मरीज की आंख का विजन रिकवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 3 से 4 दिनों के बाद ही बिना किसी परहेज के, बिना किसी चीरा के, बिना किसी टांका पट्टी के ऑपरेशन किया जाता है और आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण किए जाते हैं, जिससे कि अब मरीज को मोतियाबिंद के एकदम पकने का और आंखों के बिल्कुल ख़राब होने तक का इंतजार नहीं करना होता। आंखों में थोड़ी सी भी खराबी शुरू होने पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन फैको विधि के द्वारा किया जा सकता है। सर, आप मूलतः धौलपुर जिले के निवासी हैं और आपने फोर्टिस जैसे बड़े अस्पतालों में काम किया है, तो क्या ज़रूरत थी कि आप धौलपुर जैसी छोटी जगह में इतना हॉस्पिटल खोलते? आपने बाहर क्यों नहीं सेट हुए? फोर्टिस में काम करने के बाद फिर जब मुझे रतन ज्योति नेत्रालय से काम करने का ऑफ़र आया, रतन ज्योति यहाँ ग्वालियर में ही है और आँखों का बहुत बड़ा अस्पताल है। जब मैं रतन ज्योति में 5-6 साल रहा तो मैं वहाँ कई मरीजों को देखता था जो धौलपुर ज़िले से आते थे। कुछ मरीज प्राथमिक उपचार के तौर पे आते थे पहली बार दिखाने के लिए, वो एक सामान्य बात है, लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे आते थे जो कि इलाज का अभाव होने के कारण गलत ट्रीटमेंट के असर की वजह से आंखों में खराबी लेके आते थे और उनको देख के बड़ा दुख होता था। तो हमें लगता था कि धौलपुर के शहर के निवासी भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ के भागीदार बनने चाहिए। उन्हें भी इस चीज़ का हक है कि शहर में एक ऐसा अस्पताल हो जो आधुनिक सुविधाएं दे सके। थैंक यू। पार्वती बांध का एक गेट खोलकर छोड़ा पानी। धौलपुर जिले के प्रमुख बांध पार्वती बांध में बरसात की वजह से लगातार पानी की आवक कम ज्यादा हो रही है। ऐसे में प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से बार बार गेट खोलने और बंद करने पड़ रहे हैं। शनिवार रविवार की रात 10 बजे पार्वती बांध का एक गेट 2 फीट खोलकर पानी छोड़ा गया। ये गेट पूरी रात और रविवार को पूरे दिन खुला रहा। सिंचाई विभाग धौलपुर के EN पपेंद्र मीणा ने बताया कि फिलहाल एक गेट खोलकर बांध से पानी निकाला जा रहा है। रविवार शाम को 6 बजे समाचार लिखे जाने तक पार्वती बांध का एक गेट 2 फीट खुला रहा। आपको बता दें कि करौली जिले के मासलपुर और धौलपुर जिले के सरमथुरा डांग इलाके में जोरदार बारिश होने के कारण पार्वती बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, जिस कारण बांध से बार बार पानी छोड़ा जा रहा है। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। सामाजिक समरसता का प्रतीक है रक्षा बंधन। हनुमान दास एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध बनाया रक्षा बंधन। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले का ही धर्म रक्षा करता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने मनुस्मृति की वर्णित श्लोकों का अर्थ समझाते हुए अर्जुन को बताया था, आज उसी धर्म की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। रक्षाबंधन केवल भाई बहनों का ही
त्योहार नहीं है, भारतवर्ष का प्रत्येक दिन उत्सव है। कण-कण देवता है, इसमें रक्षाबंधन भी शामिल है। यह बात गंगाबाई बगीची धौलपुर स्थित श्री राम दरबार मंदिर के महंत हनुमान दास महाराज ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत की सनातनी परंपरा है, इसके पीछे संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना रहती है। कहा कि रक्षाबंधन राष्ट्र की रक्षा व सामाजिक समरसता का पर्व है। महंत हनुमान दास ने राजा बलि की कथा सुनाते हुए कहा कि माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की मुक्ति मांगी थी। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र को देव माता सची ने रक्षा सूत्र बांधकर उनकी विजय की कामना की थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को साड़ी का एक टुकड़ा बांधा था। उसके प्रतिफल में श्री कृष्ण ने अनेकों साड़ियां देकर उनकी रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि भले ही इसका नाम कुछ भी रहा है, यह त्याग तपस्या संस्कृति का ही प्रतीक है। कार्यक्रम में बोलती हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि अब वक्त आ गया है, समाज को समृद्ध बनाने के लिए हिंदू को जागृत होना होगा। अखंड भारत की कल्पना फिर से साकार करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक भारतीय को जुटना होगा। भारत का पुराना वैभव पुनः लौटाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में वर्तमान हालात को देखते हुए सामाजिक समरसता बहुत जरूरत है। समाज के उत्थान के लिए विभिन्न वर्ग भले ही अलग अलग कार्य करें, लेकिन दुष्ट शक्तियों से मुकाबले के लिए सब एकजुट होकर जुटे। हमारी संस्कृति का स्मरण करने के साथ ही उसे बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा। इस दौरान कार्यक्रम में गोपाल अवस्थी, दामोदर लाल मीणा, दुष्यंत शर्मा आदि ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में महंत हनुमान दास महाराज ने भगवान श्री राम दरबार में राखी बांधने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान राम अख्तियार, रिंकू, बंटी वघेला, रंजीत कोहली, सुनील बंसल, राजेश माहेश्वरी, योगेंद्र राणा, विश्वेंद्र सिकरवार, दीपक शर्मा, दिलीप, पूनम सोनी आदि मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक से हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। हमारे यहाँ मंदिर पर सभी धर्म प्रेमियों ने रामायण का पाठ कराया, जिसमें सभी समाज के हर वर्ग का लोग इसमें सम्मिलित हुए और ये पाठ रामायण का विशेष रूप से आज रक्षा सूत्र अभियान के तहत किया गया, जिसमें सभी के जीवन के परिवार की सभी की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। आगे कल रक्षाबंधन है, सभी के लिए सभी के जीवन में परिवार में सभी सुख समृद्धि हो, उनका जीवन अग्रसर हो, सभी के लिए इस भावना के साथ में ये कार्यक्रम किया गया और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए सामाजिक समरसता का सौंदर्य स्वभाव का संदेश देने के लिए कि अभी सभी अपने आपस में मतभेदों को छोड़ के वर्ग जाति के लेके न चले और सभी एक होकर अपनी समाज सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री का संदेश लेकर शहीद के घर पहुंची नीरजा शर्मा। स्मारक पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान में शहीदों के परिवारीजनों व वीरांगनाओं के लिए त्योहार पर संदेश भेजकर अनोखी पहल शुरू की है। मां भारती की सेवा करते अपने प्राणों को निछावर कर देने वाले शहीदों को रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने याद करते हुए शुभकामना संदेश के साथ सम्मान स्वरूप राशि व मिठाई भेजी है। इसी के साथ धौलपुर जिले के राजेखेड़ा क्षेत्र के गांव गड़ी जाफर के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार की वीरांगना पत्नी व माता पिता को सम्मानित करने के लिए स्थानीय भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा व तहसीलदार टीकेंद्र सिंह मुख्यमंत्री का संदेश लेकर गड़ी जाफर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद राघवेंद्र सिंह के माता पिता को सम्मान के रूप में 21 रुपए की राशि, सॉल, मिठाई व श्रीफल भेजकर मुख्यमंत्री का संदेश भेंट किया, जिसके साथ ही शहीद राघवेंद्र सिंह के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर माला चढ़ाकर नमन किया। इस दौरान नीरजा शर्मा ने कहा कि मां भारती की रक्षा करते हुए राघवेंद्र शहीद हुए, जिनकी शहादत को सदैव याद रखा जाएगा। सरकार भी सदैव शहीदों के परिजनों की सेवा के लिए सदैव समर्पित है। इस दौरान उनके साथ नाहर सिंह सरपंच, खुशीलाल निषाद सरपंच, गजेंद्र गुर्जर सरपंच, बंटी सरपंच, राम सेवक निषाद पूर्व सरपंच, असरपी सिंह, उत्तम दीक्षित, मुकेश बघेल, गौरी शंकर सिंह आदि मौजूद रहे। मां बेटी के रूप में हुई दोनों महिलाओं के शवों की पहचान। रेलवे पटरी क्रॉस करते समय हुआ था हादसा। धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को ट्रेन से हुए हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। दोनों महिलाओं की पहचान होने के बाद रेलवे की जीआरपी पुलिस ने उनके शव जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिए थे। रविवार को महिलाओं की पहचान मां बेटी के रूप में हुई है, जिनका पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। भरतपुर जीआरपी थाने से पोस्टमार्टम कराने धौलपुर पहुंचे सब इंस्पेक्टर रमन लाल ने बताया कि दोनों महिलाओं की पहचान मां बेटी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक महिला भूरी देवी उम्र 70 वर्ष, पत्नी राम नारायण और उसकी पुत्री बीनू
उम्र 21 वर्ष पुत्री रामनारायण हाल निवासी दारा सिंह नगर सैपुर रोड धौलपुर, जो मूलतः सुरोठी बाड़ी की रहने वाली थी। दोनों धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर पर पूजा करने जा रही थी। मृतक महिला भूरी देवी के पति अस्पताल में भर्ती थे। इसी दौरान दोनों माँ बेटी पूजा के लिए मंदिर जाते समय पटरियां क्रॉस कर रही थी, जो तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई, जिस हादसे में दोनों की मौत हो गई। महिलाओं की पहचान होने के बाद रविवार को जीआरपी पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया, जिसके बाद दोनों महिलाओं के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिए, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सुसज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। आक्रोशित लोगों ने बयाना में निकाला कैंडल मार्च, बोले ट्रेनी महिला डॉक्टर के हत्यारों को मिले सख्त सजा। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की दिल दहला देने वाली घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बयाना भरतपुर में शनिवार देर शाम नागरिकों ने मृतका महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गांधी चौक पर कैंडल मार्च निकाला। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि कोलकाता की यह घटना चिकित्सा जगत और सभ्य समाज को झकझोर देने वाली है। घटना के दरिंदों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार को मामले में जिम्मेदारी लेकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर गुर्जर महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर पटेल, सूबेदार दौलत सिंह अंधाना, एकता नारी संगठन के अध्यक्ष रेणु राजौरा, नर्सिंग ऑफिसर सत्य प्रकाश छावड़ी, पूर्व पार्षद योगेश सहारिया, सुमेर सिंह, मनीषा परेवा, फूलवती सैनी, कमला सैनी, मुनि देवी, विमला, कमलेश प्रेमवती आदि मौजूद रहे। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ। वहाँ हमारी महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, इसलिए भारत सरकार जो बैठी हुई है इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मेरा सभी राजस्थान वासियों से रिक्वेस्ट है कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारी जो ये यहाँ इसमें कलकत्ता में जो निर्मम हत्या हुई है एक डॉक्टर साहब की, वो ये गलत हुआ है। उसके खिलाफ उसकी फांसी हो या आजीवन कारावास हो, ऐसे आदमियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत मतलब ग्रेजुएटेड आदमी की जो हत्या हुई है ये गलत हुआ है, तो रेप किया है, उसके साथ गलत किया है, इसके खिलाफ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये सभी मतलब ये कि जो इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये सभी से रिक्वेस्ट है। अनबैलेंस होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी, 5 जने घायल। भरतपुर जिले के बयाना में ब्रह्माबाद पुरानी चुंगी के पास आरओबी पर एक गाड़ी यूटीवी अनबैलेंस होकर डिवाइडर से टकराई, जिसमें बैठे सभी यात्री बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती कराया, जिनका इलाज जारी है। गाड़ी में बैठी सवारी शारदा, उम्र 32 साल, गांव पिलुआ हिंडोन के पास रहने वाली ने बताया कि हम रुदावल रूपवास की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक सामने से बोलेरो गाड़ी बहुत ही तेजी से आ गई। भयंकर मोड़ के कारण उस गाड़ी से बचने के चक्कर में हमारा ड्राइवर एकदम हक्का बक्का हो गया। शारदा ने बताया कि हमारे ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी को डिवाइडर साइड में मोड़ दिया, जिससे गाड़ी अनबैलेंस हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान घायलों में राखी, उम्र 25 वर्ष, पत्नी अतर सिंह निवासी पिलुआ, दिव्या, उम्र 4 वर्ष, पुत्री अतर सिंह चौहान, अनीता, पत्नी जुगल राजपूत निवासी पिलुआ, कृष्णा, उम्र 5 वर्ष, पुत्री शारदा राजपूत, अजीत, उम्र 22 वर्ष, पुत्र रजू सिंह राजपूत शामिल हैं। घायल शारदा ने बताया, हम सभी एक ही परिवार से हैं। बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। उधर से हम आ रहे थे, उधर से आने के कारण इधर से बोलेरो जा रही है, बोलेरो को बचाने के कारण अनबैलेंस होने के कारण गाड़ी डिवाइडर के टूटने के कारण में ये गाड़ी हमारी एक साइड टेढ़ी हो गई। आप गाड़ी में सवारी ग्रुप में बैठे थे? हाँ। गाँव कौन सा है आपका? गाँव पिलुआ है।
कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? 7 आदमी थे हम। 7 लोग, कितनी चोट आई है? सब हमारे परिवार ही है सब पूरे। कहाँ जा रहे थे आप? हम बयाना रुदावल और रूपबास तक जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ से आ रहे थे? टीलवा से। ये कहाँ पड़ता है? इंडोर मऊ हाईवे है, उस पर तिवारे के पास। आपकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई है अनबैलेंस होकर। अनबैलेंस होके एकदम बोलेरो को बचाने के कारण, बोलेरो से भिड़ाने के कारण एकदम बोलेरो वाला बीच में जा रहा था, उसमें एकदम वो घुमाव है पुल पे, उसमें एकदम बोलेरो वालों ने एकदम काटी उधर से हमारे उसी टन में। सामने से कोई गाड़ी आ रही थी उसको बचाने के लिए? हाँ, सामने से इधर से गाड़ी जा रही, उधर से हम आ रहे थे, तो एकदम बोलेरो वाले ने एकदम बीच में होके दिया, तो बोलेरो वाले ने एकदम, हमने एकदम डिवाइडर पाऊँ उसने खींची है, तो डिवाइडर से एकदम टायर, वो गाड़ी गई सीधी? गाड़ी निकल गई। आपकी गाड़ी कितने लोग थे सवारी? हमारे 7 आदमी। मार्बल गोदाम से मोटरसाइकिल समेत ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अजीतपुरा रोड रेलवे लाइन के बाद बीती देर रात को मुंह पर डाटा बांधकर आए चोरों द्वारा एक पत्थर मार्बल गोदाम की गेट के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश कर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए गोदाम में रखी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल को पार किया है। घटना की जानकारी रविवार सुबह गोदाम के मालिक को हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटना को लेकर लाजपत नगर निवासी व्यापारी ज्ञान प्रकाश बिंदल पुत्र नरसीराम बिंदल ने बताया कि वे कल शनिवार की शाम 9 बजे अपने गोदाम और दुकान को बंद कर घर गए थे। आज रविवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनके गोदाम के मुख्य गेट का मुख्य ताला टूटा पड़ा है और गेट खुला है। इस पर वे मौके पर आए तो देखा कि अंदर रखी एक बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर नहीं है। बाद में जब गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उनमें रात 1:10 पर एक मुंह पर डाटा बांधे चोर नजर आ रहा है, जो डंडे से कैमरे को तोड़ रहा है। घटना 1 से 2 बजे के बीच हुई है, जिसमें अज्ञात चोर गोदाम में रखी एक बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए हैं। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जांच की है। बाड़ी कोतवाली थाने के सहायक थाना अधिकारी एसआई जगदीश सागर ने बताया कि घटना की सूचना पर वे खुद पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कैमरे को तोड़ता दिख रहा है, लेकिन गोदाम में रखे बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का कोई वीडियो नहीं मिल सका है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित व्यापारी द्वारा अभी रिपोर्ट नहीं की है। रिपोर्ट मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है, सुबह हमने अपने यहाँ गोदाम खोला तो गेट की सागट टूटी हुई थी और ताला टूटा हुआ था। गेट खोल के देखा था, उसमें ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल दोनों गायब मिली हुई। ये घटना रात के कैमरा में बता रही है 1:10 पर 3 चोरों ने और एक कैमरे का मुंह घुमा दिया है। 3 कैमरे थे, तीनों ब्लास्ट कर दिए उन्होंने। बस एक की थोड़ी मॉडल के वीडियो आ रही है, डाटा बांधा हुआ उसने मुँह पे। सुबह पुलिस भी आई है, छानबीन कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश बिंदल है, पिताजी का नाम नरसीदास बिंदल है। खाई की दुकान है अपनी? जी है, बिल्डिंग मटेरियल की। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। हॉकी वेस्ट जोन प्रतियोगिता में धौलपुर के 2 खिलाड़ी चयनित। हॉकी इंडिया द्वितीय वेस्ट जोन जूनियर 18 वर्ष पुरुष प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हॉकी राजस्थान टीम से पुरुष वर्ग के 2 और महिला वर्ग से 1 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हॉकी इंडिया वेस्ट जोन टीम के धौलपुर के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने बताया कि पुरुष वर्ग में अंशुल डोयला, मानवेंद्र गुर्जर एवं महिला वर्ग में निक्कू गुर्जर का चयन किया गया है। चयनित टीम का प्रशिक्षण शिविर साइंस सेंटर भोपाल में 28 अगस्त तक आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि अंशुल डोयला पूर्व में भी कई प्रतियोगिताओं में राजस्थान की टीम में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिन्हें 26 जनवरी 2024 को जिला कलेक्टर द्वारा आरएसी लाइन धौलपुर में सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर जिला हॉकी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा,
जिला हॉकी सचिव रणवीर सिंह परमार, विजय दिवाकर, कोच अजय बघेल, योगेश थापा और हॉकी खेल प्रेमियों ने खुशी जाहिर करते हुए खिलाड़ियों को बधाई शुभकामनाएं दी हैं। ये जो ओकेजन है जिस पे अंशुल जो है यहाँ से वेस्ट जोन के लिए जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है। ये हमारा ही बच्चा है और एक धौलपुर का बच्चा है जो सीमित रिसोर्सेज होने के बाद भी उसने अपने देश में और अपने वेस्ट जोन के लिए ये अपने चयन के लिए जा रहा है। ये हम सब के लिए हर्ष की बात है, खासकर उसके फादर के लिए जो रिसोर्सेज कम होने के बाद भी ये इसका चयन टीम के लिए हुआ है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत इसको धन्यवाद देता हूँ। इसके सारे कोचेस को, जो यहाँ पर जो कोचेस हैं जिन्होंने बड़ी कम रिसोर्सेज में और पूरी लगनता से इसको ग्रूम किया है, डायरेक्शन दिया है और कोचिंग दी है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी वो सभी बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करेंगे और इसी तरीके से उनको आगे खेलों के प्रति उत्साहित करेंगे। महिलाओं ने प्रभुजियों को राखी बांध मनाया रक्षाबंधन, खुश होकर झूमे प्रभुजी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम पर महिला इकाई द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया, जहां उन्होंने अपना घर आश्रम में रहने वाले प्रभुजियों को रक्षा सूत्र बांधा। अपना घर की समस्त महिलाओं द्वारा प्रत्येक प्रभुजी को उनके कलाई पर राखी बांधी गई और तिलक रोली की गई। इस दौरान अपना घर महिला इकाई बाड़ी की अध्यक्षा विमला गर्ग द्वारा उनके उद्बोधन में रानी कर्णावती, मुगल बादशाह हुमायूं, कृष्ण द्रौपदी देवी, लक्ष्मी राजा बलि की रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियों पर प्रकाश डाला गया। आश्रम में रह रहे प्रभुजियों के साथ अपना घर महिला इकाई के द्वारा नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रभुजी काफी खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान इकाई अध्यक्षा विमला गर्ग, उषा मित्तल, कुसुम, सुनीता, रोशनी, निर्मा, लता, सुधा, आशा, सविता गर्ग, विमला मित्तल, रीना गोयल, निर्मला शिवहरे आदि महिला कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रही। भाजपा जिलाध्यक्ष बने 1 वर्ष पूर्ण होने पर दी बधाई, सत्येंद्र पारासर का साफा माला पहनाकर किया सम्मान। भाजपा कार्यालय धौलपुर पर रविवार दोपहर को भाजपाइयों ने भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर साफा माला पहनाकर एवं केक काटकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, अविनाश शर्मा, मुकेश शर्मा, जिला महामंत्री नवल राजपूत, सरपंच मुकेश रावत, राजू गुर्जर, पुष्पेंद्र राजावत, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेल, पार्षद सार्थक शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, मजन सिंह जादौन, विवेक सिंह, ऋतिक वर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अखंड रामायण पाठ का हुआ समापन, लगाए जय श्री राम जय हनुमान के जयकारे, भजन कीर्तनों पर झूमे भक्त, पाई प्रसादी। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची स्थित श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर में चल रहे अखंड रामायण पाठ का रविवार को समापन हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में हवन यज्ञ किया गया, जहां भक्तजनों ने आहुति देकर पुण्य लाभ कमाया। अखंड रामायण पाठ का आयोजन श्री हनुमान सेवा समिति धौलपुर की ओर से करवाया गया, जिसमें समिति पदाधिकारी व सदस्यों ने सहयोग कर प्रभु नाम में अपनी भागीदारी निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाया। रामायण पाठ के समापन पर हवन आहुति के बाद हनुमान जी महाराज की आरती की गई और जय श्री राम जय हनुमान के जयकारे लगाए गए, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। इस दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन किया और झूम झूम कर प्रभु नाम का गुणगान किया। कार्यक्रम के यजमान रहे सुनील बंसल और नेहा बंसल ने कहा कि भगवान के कार्यक्रम के लिए सभी दिन विशेष होते हैं, बस मन में प्रभु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। वैसे रक्षाबंधन पर्व की सफलता पूर्वक मनाने व लोगों की सुख समृद्धि के लिए रामायण पाठ किया गया। समिति के पावन अग्रवाल और दीपक शर्मा ने बताया कि महीने में
कोई न कोई बड़े कार्यक्रम समिति द्वारा कराए जाते हैं। श्री हनुमान सेवा समिति सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराने में अग्रणी है। हवन पूजा पाठ कार्यक्रम के बाद मंदिर परिसर में उपस्थित भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की और जय श्री राम के जयकारे लगाए। इस दौरान राजेश महेश्वरी, योगेश शर्मा, गौरव बामोरिया, मोहित श्रीवास्तव, नीतू शर्मा, पूनम सोनी, मिथिलेश शर्मा, अंजलि माहेश्वरी, अमित गर्ग, नीतू गर्ग आदि समिति सदस्य और भक्तगण मौजूद रहे। सतीश उर्फ मिच्चू कुशवाहा बने लवकुश शोभा यात्रा के अध्यक्ष। लवकुश शोभा यात्रा को लेकर कार्यकारिणी गठित। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में लवकुश कुशवाहा विकास समिति के तत्वाधान में टांडा रोड स्थित मिच्चू हेल्थ क्लब में सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज के आराध्य देव लवकुश भगवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर पूर्व अध्यापक राम खिलाड़ी कुशवाहा की अध्यक्षता में कुशवाहा समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी लवकुश शोभा यात्रा की कार्यकारिणी गठित की गई। इस दौरान कुशवाहा समाज के बंधुओं ने क्षत्रिय कुल में जन्मे महान राजाओं की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुशवाहा कुल के राजा महाराजा हिंदू धर्म रक्षक और हिंदू समाज के सजग प्रहरी थे। बैठक में सितंबर 2024 में आयोजित होने वाले लवकुश जन्म महोत्सव के आयोजन एवं लवकुश शोभा यात्रा निकालने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सर्वसहमति से लवकुश जन्मोत्सव एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया। इसके साथ ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की एक कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर सतीश उर्फ मिच्चू कुशवाहा को अध्यक्ष, प्रताप एवं राजू कुशवाहा कोषाध्यक्ष, अन्नपाल एवं गौरी कुशवाहा को उपाध्यक्ष, कृष्णा एवं महेंद्र कुशवाहा को सचिव बनाया गया। व्यवस्थापक के लिए पूर्व अध्यापक रामस्वरूप कुशवाहा, पूरन कुशवाहा, नागेश कुशवाहा प्रधान, अशोक सरपंच, उत्तम सरपंच, नथुआ कुशवाहा, भीकम कुशवाहा, मंगल सिंह, के कुशवाहा, राकेश, महेश, अध्यापक बबलू, राहुल कुशवाहा, राम सहाय, भारत कुशवाहा आदि शामिल रहे। समिति के मीडिया प्रभारी देवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अभी लवकुश जन्मोत्सव एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तारीख तय नहीं हुई। अभी समय अनुसार पूर्व तैयारियों को लेकर आवश्यकता के अनुसार बैठकों का दौर जारी रहेगा। लवकुश कुशवाहा विकास समिति एवं नवगठित कार्यक्रम आयोजन कमेटी सहित कुशवाहा समाज के सभी संगठनों के पूर्ण सहयोग लवकुश शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। लवकुश शोभा यात्रा आगे की रूपरेखा के लिए आगामी दिनांक को बैठक का निर्णय लिया जाएगा। सर्पदंश से बिगड़ी एफआईटी कर्मचारी की तबीयत, हुआ बेहोश। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के विद्युत विभाग में कार्यरत एफआईटी कर्मचारी के रविवार सुबह 10 बजे सर्पदंश के चलते तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद कर्मचारी बेहोश हो गया। इसके साथ में मौजूद कर्मचारी सीएचसी बसेड़ी लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसी बीच साथी कर्मचारी बेहोश हुए। कर्मचारी को लेकर किसी देवता के स्थान पर ले गए, जहां कुछ समय बाद होश आने पर वह तबीयत में सुधार होने पर वापस घर ले गए। जानकारी के अनुसार एफआईटी कर्मचारी सोनू पुत्र भूदेव उम्र 30 वर्ष निवासी कंदपुरा रविवार सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पर आया था। इस दौरान उसे तिमासिया क्षेत्र में विद्युत सप्लाई नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर वह उसे ठीक करने पंचायत समिति के समीप स्थित कंप्लेंट ऑफिस पर गया था, लेकिन वहां पर घास अधिक होने के चलते झाड़ियों में छिपे सर्प ने उसे डस लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही बेहोश हो गया। आपको बता दें कि बरसाती मौसम होने के चलते कई स्थानों पर घास हो गई है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उन्हें कटवाया नहीं गया है, जिससे कर्मचारियों के साथ हादसे की संभावना बनी रहती है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। बच्चों ने खाया कृष्ण भोग, सम्मान का लिया संकल्प। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समूला में प्रथम कृष्ण भोग का आयोजन किया गया, जिसको सौम्या के जन्मदिन पर आयोजित कर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया।
प्रधानाध्यापक जावेद बेग ने बताया कि विद्यालय स्टाफ पूजा चौधरी की बेटी सौम्या के 5वें जन्मदिवस पर प्रथम कृष्ण भोग कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही रक्षा सूत्र कार्यक्रम भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संजय शर्मा मंजरी फाउंडेशन धौलपुर के आह्वान पर जन्मदिन पर केक नाक काट कर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को किताब वितरण की गई। किताब वितरण में भी कक्षा स्तर का ध्यान रखा गया। सभी छात्र छात्रा किताबें पाकर खुश हुए और वादा किया कि हम पढ़ाई मन लगाकर करेंगे। सभी छात्र छात्राओं ने एक नारा दिया, हमने ठाना है, पढ़कर दिखाना है। सभी छात्राओं ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर सम्मान करने का वचन लिया। विद्यालय प्रशासन की तरफ से कृष्ण भोग कार्यक्रम करने वाले आयोजनकर्ता राघवेंद्र सिंह कुंतल को साफा माला पहनाकर एवं पूजा चौधरी को साल एवं माला पहनाकर सम्मान किया। सम्मान पाकर उन्होंने विद्यालय का आभार व्यक्त किया और विद्यालय के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यालय को अपने परिवार की तरह समझना चाहिए और बच्चों को परिवार का सदस्य मानना चाहिए, तभी किसी भी विद्यालय का विकास संभव है। निजी स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़े का सामने आया मामला। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में संचालित एक प्रतिष्ठित स्कूल पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित छात्रों के परिजनों ने थाने में स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी है। FIR दर्ज कराने वाले परिजन सतीश शर्मा तोरदानियाल निवासी ने आरोप लगाया है कि उनका बच्चा कक्षा 4 से ही सेंट जेवियर स्कूल का छात्र है। सेंट जेवियर स्कूल ने उन्हें और उनके बच्चों को कक्षा 9वीं और 10वीं में भ्रमित किया। अपने स्कूल में मान्यता नहीं होने के बाद भी अन्य स्कूल से अटैचमेंट कर परीक्षा से पूर्व भविष्य खराब होने की बात कहते हुए परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट जारी की, जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जानी चाहिए थी। स्कूल ने छात्रों से फीस तो ली, लेकिन छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे छात्रों को आगे हायर एजुकेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित छात्र के पिता ने FIR दर्ज कर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता सतीश चंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि स्कूलों में उनके बेटे गौरांश शर्मा के साथ साथ अन्य छात्रों को भी धोखा दिया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।